हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फ्रेंड्स पेयरिंग। सबसे पहले ना इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है फंक्शन। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद वी विल गोना सॉल्व इट। तो यू आर गिवन अ नंबर एन, हमें एक नंबर एन दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है ऑलरेडी ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसे चलेंगे कि हमारे पास एक नंबर एन है जो कि रिप्रेजेंट करता है व्हाट, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ओके, ईच फ्रेंड कैन स्टे सिंगल और पेयर अप विद एनी ऑफ इट्स फ्रेंड। तो हो क्या सकता है ना कि एक फ्रेंड जो है वो सिंगल रह सकता है या फिर किसी अपने दूसरे दोस्त का पेयरिंग कर सकता है। ठीक है। तीसरी चीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिंट द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज फ्रेंड्स कैन स्टे सिंगल और पेयर अप। सिंपल, हमें क्या बताया हुआ है, हमें पूछा क्या है, हमें बता पूछा है नंबर ऑफ वेज फ्रेंड्स कैन पेयर अप और बी सिंगल। मतलब कितने तरीके हैं जिसमें वो या तो किसी के साथ पेयर अप हो सकते हैं या फिर सिंगल रह सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन तो एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तब ज़्यादा सीधे समझ में आएगा आपको। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोई तीन लोग हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब हो सकता है कि इससे पहले एक चीज़ और करते हैं, तीन से पहले दो के लिए देखते हैं। अगर दो दोस्त हैं 1 और 2, तो क्या हो सकता है, या तो वन सिंगल रहे, टू सिंगल रहे, या फिर 1 और 2 साथ में पेयर कर ले। तो सिर्फ दो काउंट हुए इसके। देयर आर ओनली टू नंबर ऑफ वेज, सिर्फ दो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें या तो सिंगल रहेंगे या फिर वो पेयर अप होंगे। दूसरा अगर हमारे पास होता 1 2 3, तब क्या होता, इसके बाद आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो हो सकता है तीनों सिंगल में, वन भी सिंगल, टू भी सिंगल, थ्री भी सिंगल। या फिर कह सकते हैं वन सिंगल, 2 3 पेयर अप हो जाए। या फिर कह सकते हैं 1 3 पेयर अप हो जाए, टू सिंगल, या 1 2 पेयर अप हो जाए, थ्री सिंगल। और हमें क्या बताना है, हमें ये प्रिंट नहीं करने, हमें इनका सिर्फ और सिर्फ काउंट बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। तो इफ एन इज इक्वल टू 2, सॉरी, इफ एन, यस, इफ एन इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ वेज आ रहा है ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे इफ एन इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ वेज विल बी 4। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, तो 1 3 2 कंसिडर नहीं होगा, या फिर 2 3 1 ये कंसिडर नहीं होंगे। इस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं इस तरीके से, एक एक ही परम्यूटेशन नहीं चाहिए हमें। सिर्फ हमें इनका काउंट चाहिए, कितने तरीके से लोग रह सकते हैं सिंगल अप या फिर पेयर अप होकर, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो आप वापस करके देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होने वाली है ना। तो इसे इरेज कर लेते हैं पहले, और हम यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4, अगर चार दोस्त हैं तब क्या होगा। और आप ध्यान दो, तो हम इसे ना इस तरीके से लेके चलेंगे कि एक बार सोचो कि अगर वन सिंगल रहे, वन रहता है सिंगल, वन बोला कि मैं किसी के साथ पेयर अप नहीं करूंगा, तो क्या बचा हमारे पास, 2 3 और 4। लेकिन अगर वन पेयर अप हो जाता है विद 2, हमारे पास क्या बचा, 3 4। वन अगर पेयर अप हो जाता है विद 3, क्या बचा हमारे पास, 2 4। और वन पेयर अप हो जाता है विद 4, तो क्या बचा हमारे पास, 2 3। अब समझो ये हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट रह गई है। तो अगर हमें, हम फेथ रखें कि हमें ये अपने काउंट ला के दे देगा, ये 2 3 4, तो हम उससे वन ऐड करके यहाँ टोटल निकाल सकते हैं। एक चीज़ समझिए कि हमें इसका काउंट मिल गया, हमें इसका काउंट मिल गया, हमें इसका काउंट मिल गया, और हमें इसका काउंट मिल गया। तो हमें इन चारों के काउंट मिल गए, तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 पर कितने वेज में पेयर अप हो सकते हैं या सिंगल रह सकते हैं। इजी है ना, हम इजीली बता सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है। यहाँ से हमें मिल सकता है कि 2 3 4, एक पहला ये लेके चलते हैं, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल। दूसरा 2 3 4, तीसरा 2 3 4, लास्ट 2 4 3। यहाँ से हमें ये चार मिल सकते हैं। अगर मैं 2 3 4 का आगे सॉल्व करूँ तो हमें ये चार मिल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, थ्री भी सिंगल, फोर भी सिंगल, 3
4 साथ में पेयर। यहाँ क्या मिल सकता है, 2 भी सिंगल 4 भी सिंगल या 2 4। यहाँ से क्या मिल सकता है, 2 भी सिंगल 3 भी सिंगल या 2 3। अभी आप ध्यान देना कि हमें ना सिर्फ काउंट चाहिए, हमें ये प्रिंट नहीं करने। तो अभी हमें यहाँ से अपने काउंट लाने का फॉर्मूला की तरफ जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो आप बस अभी ध्यान दीजिए कि यहाँ से हमें ये मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। अब हम क्या, हम फाइंड कर सकते हैं 1 2 3 4 का। कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 1 ऐड करना है यहाँ पे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4। यहाँ 1 2 ऐड करना है, 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ 1 3 ऐड करना है, 1 3 2 4 1 3 2 4। यहाँ 2 3 ऐड करना है, 2 3 2 3। ये क्या हो, सॉरी 1 4 ऐड करना है, यहाँ पे गलती कर दी। 1 4 2 3 और 1 4 2 3। तो यहाँ से हमें ये मिल गए इतने सारे। ठीक, अब हम यहाँ से जो है अपने फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो आप समझना, जब हमें n वैल्यूज़ दी हैं, तो मतलब अगर हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि हमें 3 का काउंट ला के दे दो, है ना, और हमें 2 के 3 काउंट ला के दे दो। सॉरी, जब n इज इक्वल टू 4 है, तो हम कह सकते हैं हमें 3 का काउंट ला के दे दो और 2 के 3 काउंट ला के दे दो। और हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, इतने को, हमें आंसर मिल जाएगा अपना, राइट ना। लेकिन एक और है कि यहाँ पे चीज़ समझना कि यहाँ हमें 3 कॉल लगाने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, 4 का हमने 3 के साथ करा, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की एक कॉल लगाएं, उसकी मल्टीप्लाई कर दें 3 से। हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे काउंट ही लाना है हमें प्रिंट नहीं करना। तो अगर यहाँ से हमें 2 मिलता है, यहाँ से हमें 2 मिलता है, यहाँ से हमें 2 मिलता है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं 2 इंटू 3। ओवरऑल तो 6 मिल रहा है ना हमें, तो ये हम कह सकते हैं। यहाँ से हम अपने डीपी का फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। आप समझना कि 4 यहाँ था, यहाँ से हमने 3 का, अब अगर हम इसे n की वेज में, n की वैल्यूज में लिखते तो हम क्या लिखते, हम लिखते, हम फिर बताता हूँ आपको कि n की वेज में से क्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ 4 की जगह n होता, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, n-1, राइट। यहाँ से क्या चाहिए, n-2 इंटू n-, यहाँ से मैं कर सकता हूँ फंक्शन, राइट। अब हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, अगर हम रिकर्सिवली सोचें तो यहाँ से हमें n-1 का मिल जाता है, यहाँ से हमें n-2 का मिल जाता, उसकी मल्टीप्लाई हम n-1 से कर देते, और यहाँ पे हमें अपना सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, डीपी में सोचूं, तो मैं कह सकता हूँ कि डीपी ऑफ एन क्या है, डीपी ऑफ एन है डीपी ऑफ n-1 प्लस डीपी ऑफ n-2 इंटू n-1। ये मैं कह सकता हूँ। जब हमें रिकर्सिवली समझ में आ गया, तो डीपी का सॉल्यूशन बनाना इजी है। अब एक चीज एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। अगर हमारे पास n वैल्यूज है 1 2 3 4, तो हमने क्या करा कि हमने 1 को पकड़ा, तो हमने बोला कि पहली बार में 1 सिंगल रहेगा, 1 किसी के साथ पेयर नहीं करेगा। फिर हमने सबके साथ 1 को पेयरिंग करवाई, 1 पेयर 2 के साथ, 1 पेयर 3 के साथ, 1 पेयर 4 के साथ। जो आगे हमें कुछ ये मिले वैल्यूज, यहाँ से हमारे आंसर आएंगे, राइट। इसके साथ हमारे आंसर आते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ काउंट चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज मुझे 1 से मिल रही है, उसकी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं मैं, और n-1 से मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो वहां मुझे आंसर मिल जाएगा। जो हमने यहाँ करा है कि पहली कॉल n-1 के लिए लगाई, दूसरी कॉल n-2 के लिए लगाई, जिसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी n-1 की। सेम हमने डीपी के लिए रख लिया है, डीपी का हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब सिंपल हमें ये सिर्फ कोड करना, कोड बहुत छोटा होगा, कोड बहुत इजी होगा, आप इजीली समझ भी जाएंगे। तो इसे कोड करते हैं एक बार, और फिर एक बार और इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट चाहिए n, इंट n। इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, उस पर ही सही आपको समझ में आएगा।
और थोड़ा साइज इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और ये ओपन बोर्ड आ रहा है बीच में, हटाओ, ठीक। और देन मैं कह सकता हूँ इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2। एक सेकेंड, अगर अपनी n की वैल्यूज 2 से छोटी या 2 के बराबर है तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है यही हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 है, तो उसका आंसर क्या होगा, 2 काउंट 2 हुआ ना, या तो दोनों सिंगल देंगे या दोनों पेयर अप कर लेंगे। ओके, फिर इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी डीपी, वेक्टर इंट यार साइज रखेंगे हम n+1 डीपी का। उसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे, ए आर आर 1 में पुट 1, और ए आर आर नहीं, लेट्स कॉल इट डीपी। डीपी ऑफ 1 में हम रख लेंगे 1, डीपी ऑफ 2 में हम रख लेंगे 2। अब हम चलाएंगे लूप, कहाँ से, 3 से, मतलब है 5++। हमने 3 से लूप रन करी और हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपना फॉर्मूला याद होगा, हमने क्या करा था, ये ये फॉर्मूला याद है ना, हमें सिर्फ अब यही करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखना कैसा आएगा, हम कह सकते हैं डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ i-1 प्लस डी पी ऑफ i-2 इंटू i-1, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। यही हमारा फॉर्मूला था और हमें आंसर कहाँ पे मिलेगा, आउट डी पी ऑफ एन पे हमें मिल जाएगा आंसर। यही तो फॉर्मूला था ना जो हम वहाँ पर बात करते थे ओपन बोर्ड पर। देखो यही है ना, सेम एकदम। तो यही सिर्फ करना है, एक बार से रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं, और सबमिट भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आपका इतना टाइम, आपने अपना टाइम इतना लगाया यहाँ पे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो। और आप यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज हैं, पेप कोडिंग में काफ़ी, आप वहाँ पे भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।